हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। भारी जल का सूत्र बोला D2O की खोज जो है कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। तो 1932 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब किया गया था? यह है आपको जे थॉमसन ने किया था 1897 है ना। चलिए नेक्स्ट चेक कर लीजिएगा। लाफिंग गैस के बोला, लाफिंग गैस के नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। कास्टिक सोडा के बोलिए, ठीक है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सही है NaOH। कास्टिक सोडा या धोवन सोडा के बोला जा रहा है। बेकिंग सोडा का हो जाएगा आपको NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट बताना है कि अम्लराज का सूत्र बोलिए। HNO3 प्लस HCl होता है, तो इसमें आपको होता है अनुपात 3HCl प्लस 1HNO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट है B6 का रासायनिक नाम पायरेडॉक्सिन, ठीक है। B7 के कही तो बायोटीन। विटामिन ई अगर लीजिएगा तो आपका शरीर का कौन सा आपका जनन क्षमता जो है विकास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताना है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। चलिए बताइए विटामिन B1 की कमी से कौन रोग होगा? बेरी, ठीक है। अब विटामिन बी से किलोसिस या त्वचा का फटना होता है। चलिए बताइए कि B7 की कमी से कौन सा रोग होगा? इसमें हो जाएगा लकवा और सिर दर्द, हो जाएगा। विटामिन सी के कमी से, ठीक है, स्कर्वी और मसूड़े का फूलना हो जाएगा। चलिए बताइए आप लोग की कांसा किसका मिश्र धातु है? ठीक है, तांबा और टीन का। टांका या शोल्डर कहेगा तो शीशा टीन हो जाएगा। गन धातु कहेगा तो ठीक है, इसका हो जाएगा जाता टी। ज से जस्ता हो गया, ता से तांबा हो गया, टी से टीन हो जाएगा, जाता टी, गन धातु। नेक्स्ट है ए तांबा लोहा। मोनल मेटल में कौन होता है? तांबा लोहा निकेल। मोनल मेटल में तांबा लोहा निकेल। नेक्स्ट है नाइक्रो में बताइए। निकेल लोहा क्रोमियम मैग्नीज, निकेल लोहा क्रोमियम मैग्नीज नाइक्रो में होता है। और जंग रोधी इस्पात जो बनाया जाता है इसमें किसका मिश्रण होता है? लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन, लोहा क्रोमियम निकेल कार्बन जंग रोधी इस्पात में होता है। आपको बताना है कि शुष्क बर्फ का सूत्र, शुष्क बर्फ CO2 होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि हारा कशिश का सूत्र FeSO4 7H2 हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि सुहागा बोरेक्स का सूत्र बोलिए। हाँ, Na2B4O7 10H2O, Na2B4O7 10H2O सुहागा का हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि यूरिया का सूत्र NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2 यूरिया का सूत्र। नेक्स्ट है सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन होता है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। बताना है कि वोल्टीय सेल या सरल सेल जो होता है उसमें किस अम्ल का प्रयोग होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। बताना है कि हरिसेन जो है विद्वान थे या कवि किसके दरबार में रहते थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के, ठीक है। कौटिल्य किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अश्वघोष
कनिष्क के दरबार में अश्वघोष और नागार्जुन हो जाएगा, और चरक, ये सारे कनिष्क के दरबार में। बाण भट्ट कहेगा तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। शेख निजामुद्दीन कहेगा तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। उत्तभी किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनवी। बीरबल किसके दरबार में रहते थे? अकबर। तुलसी हो गया, सुर हो गया, और मलिक मोहम्मद जायसी, ये किसके दरबार में? यह अकबर के दरबार में मुगल काल में रहते थे। ठीक है, बताइए आप लोग कि स्पाइडरमैन जो है इसके रचनाकार कौन है? स्टैनली है। स्टैनली। स्पाइडरमैन जो होता है एक तो कार्टून है, कॉमिक चरित्र है, तो इसके रचनाकार स्टैनली हैं। नेक्स्ट है टॉम एंड जेरी, आप लोग देखते होंगे, तो इसके कौन है रचनाकार? तो विलियम हन्ना एवं जोसेफ बारबरा। विलियम हन्ना एवं जोसेफ बारबरा। फैंटम जो बेताल का नाम सुने होंगे, फैंटम जो बेताल है, इसके रचनाकार कौन है? ली फॉक। ली फॉक। टार्जन कहेगा तो एडगर राइस बारोज हो जाएगा। टार्जन जो कॉमिक है इसका एडगर राइस बारोज। नेक्स्ट है बताना आप लोगों को कि भारत के प्रमुख औद्योगिक संगठन, बोकारो स्टील लिमिटेड का जो है कहाँ स्थित है? बोकारो झारखंड। किसके सहयोग से बना था? रूस के सहयोग से। ठीक है, भिलाई जो है किसके सहयोग से बना था? रूस के सहयोग से। ठीक है, दुर्गापुर जो है किसके सहयोग से बना था? ब्रिटेन के सहयोग से बना था। राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी की सहायता से। हाँ, राउरकेला जो है उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से। नेक्स्ट बताना है कि आप लोग को कि आम आदमी जो पार्टी है इसका स्थापना कब हुआ था? 2012 में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। बहुत बढ़िया। शिवसेना का स्थापना कब हुआ था? 1966। इसका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। ठीक है, भाजपा कब बना था? 1980 में। इसका चुनाव चिन्ह कमल है। कांग्रेस कब बना था? 1885 में। इसका हाथ पंजा यानी पंजा छाप हो गया। नेक्स्ट बताना है कि एनसीपी की स्थापना कब हुई है? 1999। बहुत बढ़िया, 1999 में। इसका हो जाएगा घड़ी। चलिए, बंगाल गजट जो है इसका जो है स्थापना वर्ष कब है? बंगाल गजट 1780 में। कौन किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। नेक्स्ट बताना है कि सोम प्रकाश जो हैं 1859 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था, तो इसके संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ विद्याभूषण। द्वारकानाथ विद्याभूषण है। नेक्स्ट बताना है कि नवजीवन जो है अहमदाबाद से प्रकाशित होता था 1919 में, तो इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया। यंग इंडिया 1919 में अहमदाबाद से महात्मा गांधी हैं। हिंदुस्तान टाइम कहेगा तो इसका स्थापना 1924 में हुआ है, तो के.एम. पढ़िकर हिंदुस्तान टाइम्स। चलिए आप लोग बताइए कि शैवाल में किसकी बहुलता होती है? शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? असम है। असम। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य असम है। नदियों का अपरदन से क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है, जिससे बाढ़ आने की समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि मिट्टी नदी में हाँ अवसाद जमा हो जाता है, जिससे बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। कम हो जाती है, भर जाए तो कम है। इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहते हैं? इटालियन ऑफ द ईस्ट। ठीक है, तेलुगु भाषा को। इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा को। नेक्स्ट बताना है कि गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है?
120/80 होता है। मनुष्य का सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक होता है, यानी कि संकुचन बटा में क्रम संकुचन। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि मनुष्य के सामान्य इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, बताइए। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है। डबल फाल्ट जो है किस खेल से है? टेनिस खेल से। बहुत बढ़िया, टेनिस खेल से। थल सेना का सर्वोच्च कमांड कौन सा है? जनरल है, जनरल। ठीक है। नौसेना का सर्वोच्च कमांड एडमिरल। ठीक है। और वायुसेना का है तो एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। बताइए कि जल का जमना जो है फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 32 होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में 273 केल्विन। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 ठीक है 98.6 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में 310 केल्विन कहेगा। कमरे का सामान्य ताप कहेगा सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 80.6 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कहेगा तो कमरे का तापमान हम बोल रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर कहेगा ना तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कमरे का सामान्य तापमान सेल्सियस में। अब फ़ारेनहाइट में 80.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। और केल्विन में कहेगा तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। जल का क्वथनांक बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? सेल्सियस में 0 डिग्री। हाँ, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आप फ़ारेनहाइट पर कहेगा तो 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है। और केल्विन में 373 केल्विन। ठीक है। एल्केन का सूत्र बोलिए। एल्केन का ना -2 CnH2n+2 होता है। तो एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त है कि असंतृप्त? संतृप्त है। पहला जो है संतृप्त है, बाकी सब असंतृप्त है। नेक्स्ट बताना है कि एल्कोहल का सूत्र बोलिए। CnH2n और मतलब कि इसका अगर अल्कोहल का कहेगा सामान्य सूत्र होता है तो CnH2n+2O या OS। ठीक है। ठीक है 27 डिग्री सेल्सियस सही है। 80.6 फ़ारेनहाइट में है। और केल्विन कहेगा तो 300। 0 तो मुझे ऊपर 100 हो जाता। चलिए ठीक है। आपको बताना है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो आई थी तो पुर्तगाली कब आई थी? 1498 ईस्वी में आया था। और भारत में प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में। अंग्रेज लोग कब आए थे? 1600 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में। डच लोग कब आए थे? 1602 ईस्वी में। आप मुसलीपट्टनम में जो है फैक्ट्री प्रथम खोले थे कब? 1605 ईस्वी में। और डेनिश लोग जो है ये कब आए थे? 1616 ईस्वी में। ठीक है। और इसका भारत में प्रथम फैक्ट्री कब खोला गया? ट्रावनकोर में है 1620 ईस्वी में डेनिश वाला। फ्रांसीसी कहेगा तो 1664 ईस्वी में। और सूरत में ये प्रथम फैक्ट्री 1668 ईस्वी में खोले थे। और स्वीडिश 1731 में आए थे। ठीक है। लास्ट में आया था। चलिए विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु का क्या नाम था? लुइस जॉय ब्राउन। ठीक है। लुइस ब्राउन या लुइस जॉय ब्राउन। ठीक है। इसका 1978 में 25 जुलाई 1978 को जन्म हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? ठीक है 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना का 2 जून 2014। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का मिजोरम 63। ये अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987। और गोवा कहेगा तो गोवा को 30 मई 1987। गोवा लिबरेशन डे किस दिन को मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे
यानी कि गोवा का आज़ादी दिवस कहेगा तो गोवा मुक्ति दिवस, तो ये हो जाएगा 19 दिसंबर। 19 दिसंबर होता है। एक बार चेक कर लेता हूँ, 19 दिसंबर है कि 19 नवंबर है, देखिए तो गोवा लिबरेशन डे चेक कीजिए ना। नेक्स्ट देखिए काराकोरम दर्रा जो है कहाँ स्थित है? लद्दाख में है, लद्दाख में। काराकोरम दर्रा लद्दाख में, ठीक है। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर। खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी लद्दाख में है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में। चांगला दर्रा कहेगा तो लद्दाख में हो जाएगा। काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा और चांगला दर्रा ये सब कहाँ है? लद्दाख में। जोजिला दर्रा बताइए? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर। बारामूला दर्रा जम्मू कश्मीर। बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट बता रोहतांग दर्रा, ठीक है, सिक्किम में। सीप रोह बड़ा हिम, सीप से सिपकिला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, बड़ा से बड़ा दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्या बोले हैं हम सही बोले हैं। सीप रो बड़ा हिम, सी से सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रो से रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बा से बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद क्या है? मालिनी उत्तर, ठीक है। मा से माना दर्रा, नी से नीति दर्रा, ठीक है। और ली से लिपुलेख दर्रा, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट बताना कि दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दुमला दर्रा कह देगा तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। दुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल कहेगा तो लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल ठीक है, अंडमान और निकोबार के मध्य है, ठीक है। नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट जो है जलडमरू मध्य किसको किसको अलग करता है? ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका को। नेक्स्ट है माहिम क्रीक जो है कहाँ स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? मुंबई में है, ठीक है। माहिम क्रीक मुंबई में है। बताइए कि आप लोग कि मुंबई जो है किस द्वीप पर है? सॉल्सेट द्वीप पर है। नेक्स्ट बताना है कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसमें इसका सबसे छोटा देश कौन है? नौरू हो जाएगा, नौरू। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? नौरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया उसका नाम नहीं है, ओशनिया उसका नाम है, ठीक है, ओशनिया में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ओशनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा। सबसे छोटा देश मालदीव है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस। और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यूरोप महादेश में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। अफ्रीका महादेश में सबसे बड़ा देश कहेगा तो अफ्रीका महादेश में अल्जीरिया हो जाएगा। और सबसे छोटा देश कहेगा तो मेवोटो हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे छोटा देश कहेगा तो मेवोटो। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कहेगा तो कनाडा। और सबसे छोटा देश कहेगा उत्तरी अमेरिका में तो सेंट पीरे। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। और सबसे छोटा देश कहेगा तो फॉकलैंड। नेक्स्ट है कि बताइए कि आप लोग की भागीरथी और अलकनंदा जो संगम है तो वह कहाँ पर संगम है? देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का कहेगा तो रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार का कहेगा तो कर्णप्रयाग में है। और धौली गंगा और अलकनंदा कहेगा तो विष्णु प्रयाग में हो जाएगा।
चलिए, अभ्युदय समाचार पत्र जो है यह किससे संबंधित है? अभ्युदय समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया था? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। अभ्युदय और लीडर दोनों उन्हीं का है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन कौन थे? उस्मान और फतह जुड़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तोपची मतलब तोप चलाने वाला। ठीक है, बांध बनाकर जलाशय में रोकी गई जो ऊर्जा है वह कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। ठीक है, अम्लीय वर्षा जो है इसमें अम्लीय वर्षा जो होता है गंधक और सोरे अम्ल का क्या है? मिश्रण है। एक प्रकार से गंधक और सोरे अम्ल का मिश्रण है। भारतीय बताइए कि अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है? ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो बताइए संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहते हैं संविधान की कुंजी। नेक्स्ट बताना है सितार के तार में अप्रगामी प्रकार की कंपन उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? तो अनुप्रस्थ के कारण। सितार के तार में अप्रगामी जो है प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग के कारण। ठीक है, बताइए कि मंगल काल के चित्रकार मंगल काल के चित्रकार जो हैं बिहजात को और किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का राफेल। बिहजात को पूर्व का राफेल कहा जाता है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि सबसे अधिक पारा जो है कहाँ पाया जाता है? किस देश में सबसे अधिक? स्पेन में। पारा बता रहे हैं, पारा, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 80। नेक्स्ट है पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि ईडू की परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में, पेरियार नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य केरल है। तो बताइए कि भारत का सबसे पहला रबर डैम कहाँ बनाया गया है? बिहार में। किस नदी पर? फल्गु नदी पर। नेक्स्ट बताना है कि पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स। किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स। तो दास कैपिटल किसका है? कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? भारत। इंडिया और भारत है। ठीक है, इंडिया डेट इज भारत। नेक्स्ट बताना है कि शुष्क बर्फ जो है किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। बताइए कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब किया गया था? 1955 में, 1 जुलाई 1955 को। तो बताइए कि इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। आपको नेक्स्ट बताना है कि राजस्थान नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। तो राजस्थान नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। तो राजस्थान नहर जो है कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज से, जिसका अन्य नाम भी क्या है? इंदिरा गांधी नहर। सतलज और ब्यास नदी। नेक्स्ट बताना है कि सागर सम्राट जो है यह एक प्रकार का जलयान है। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑयल ड्रिलिंग के लिए। ऑयल ड्रिलिंग जलयान है। ठीक है, सागर सम्राट एक प्रकार का जलयान है। तो कैसा जलयान है? तो ऑयल ड्रिलिंग जलयान है, जहाँ पर तेल कुआं जो खनन होता है ना, वही जलयान है। ठीक है, समुद्र में से तेल इत्यादि निकाला जाता है। नेक्स्ट बताना आप लोगों को कि सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है?
ब्लीचिंग माइनस 0 वोल्ट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पिलानी में अवस्थित है, पिलानी में। बिट्स पिलानी पंजाब में है ना, राजस्थान में। अभी कंफर्म नहीं है। देखिए खोरदाद साल जो है, खोरदाद साल जो है उत्सव, यह किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? खोरदाद साल उत्सव ये हो जाएगा आपको पारसियों द्वारा। किधर गया खोरदाद साल? ठीक है, पारसियों का ये उत्सव है। खोरदाद साल जो उत्सव है किसके द्वारा? पारसियों का। तो बताइए कि पारसियों का जो है धार्मिक स्थल क्या है? धार्मिक स्थल बताएं, अग्नि मंदिर है, फायर टेम्पल, अग्नि मंदिर। इन्हें मुख्यतः अग्नि पूजक के नाम से जाना जाता है, अग्नि पूजक। नेक्स्ट बताना है आप लोग को, टुंड्रा प्रदेश का मुख्य क्रियाकलाप क्या है? मछली पकड़ना, शिकार करना। क्या है? शिकार करना। ठीक है, सील मछली इत्यादि को मारते हैं यानी शिकार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर गुरु। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 हो जाएगा, 1965 में ही इनको मिला है। नेक्स्ट बताना है कि वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। तो कबड्डी में कितने होंगे? 7। नेट बॉल में कितने होंगे? 7। वाट कप नेट 7। वाट से वाटर पोलो, कप से कबड्डी हो जाएगा, और नेट से नेट बॉल हो जाएगा। 7 वो खिलाड़ी। नेक्स्ट बताना है कि विजया लक्ष्मी पंडित वह पहली महिला है जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। और भारत की पहली महिला राजदूत बनी है। दिल्ली सल्तनत पर जो है कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने। ठीक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो, ठीक है, गुल खिलातू सैयद लोधी। ठीक है, गुलाम वंश हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा, सैयद वंश हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी सही है। नेक्स्ट बताना है कि हवा में ध्वनि तरंग का वेग जो होता है कितना मीटर प्रति सेकेंड होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट बताना है कि वर्तमान में जो है जर्मनी की मुद्रा क्या हो गई है? यूरो हो गई है, यूरो। विद्युत चुम्बक जो होते हैं वह किस लोहे के बने होते हैं? मृदु लोहे के या नर्म लोहे कह सकते हैं। ठीक है, अस्थायी चुंबक जो है नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक आएगा तो इस्पात के। जलयानों की चाल जो है किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील प्रति घंटा में मापा जाता है। नेक्स्ट है हीनयान और महायान जो है किस धर्म के 2 भाग है? बौद्ध धर्म के 2 शाखा है। ठीक है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का अंतिम वायसराय कौन है? माउंट बेटन, माउंट बेटन। ठीक है, गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। सबसे हाल क्वथनांक बोले हैं, क्वथनांक। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? एरोजेल, एरोजेल सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल। नेक्स्ट बताना है कि रेडियो तरंग का चाल जो होता है कितना मीटर प्रति सेकेंड होता है? या प्रकाश के वेग का होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट बताना है कि हवा का बुलबुला जो है कैसे किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। उत्तल के अंदर रहेगा। बताइए कि मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? पटाका। ठीक है, मकाऊ देश की मुद्रा पटाका। बताइए आप लोग कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, कीवी बोल। चलिए, यू आकार का झील का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? हिमानियों द्वारा। भी आकार की घाटी का निर्माण नदियों द्वारा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है।
वेलिंगटन ट्रॉफी जो है किस खेल में दिया जाता है? नौका दौड़ में, नौकायान में। ठीक है। क्षोभ मंडल की मोटाई जो है गर्मियों में क्या होती है? बढ़ जाती है। बहुत साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में है। प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना मीटर होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। धूमकेतु की पूंछ जो है किसके कारण हमेशा सूर्य से दूर रहती है? किस बल के कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट बताना है आप लोग की किस कोयला को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं? लिग्नाइट कोयला को। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। समझाया था। बताइए कि किस गुरु को सच्चा पातशाह के नाम से जाना जाता है? सच्चा पातशाह कहा जाता था? तो गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को। तो गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर चढ़ाया था? जहांगीर ने। गुरु तेग बहादुर का हत्या किसने करवाई थे? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में किसका मृत्यु हुआ था? गुरु गोविंद साहब का। गुरु गोविंद साहब का। लास्ट वाले जो हैं 10वें गुरु। तो 10वें गुरु गोविंद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, बिहार में। नेक्स्ट बताना है कि स्वर क्रिक जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, कच्छ के रण, गुजरात में। नेक्स्ट बताना है कि पीलिया जो रोग है किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। तो ये पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? यकृत से। जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। मनुष्य का अपेंडिक्स जो है मनुष्य का कैसा अंग है? अवशेषी अंग है, जो पहले जो है यह सेलुलोज को पचाने के लिए था, लेकिन अब इसका उपयोग नहीं है। मनुष्य में सेलुलोज कहाँ लगेगा? सुनिए, ये साग सब्जी आदमी खाता है ना, तो उसको पचाने के लिए होता है, लेकिन यह एक प्रकार का कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। इसमें कोई भी अगर कण फंस जाएगा तो इसको ऑपरेशन के दौरान काट करके हटा दिया जाता है। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जो है कौन जारी करता है? NSSO। नेक्स्ट बताना है कि पनीर जो है किसका उदाहरण है? पनीर जैल का उदाहरण है। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध जो है किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। हवा का वाष्प घनत्व तो कितना होता है? 14.4 होता है। 14.4। बिजली के चमकने से कौन सी गैस निकलती है? NO2। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा NO2। चलिए, वर्ण अंधता जो है यह एक प्रकार का कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। तो वर्ण अंधता रोग को और किस नाम से जानते हैं? डाल्टोनिज्म रोग। लाल हरा नहीं। ठीक है ना, डाल्टोनिज्म रोग। वर्ण अंधता सही है, डाल्टन ने ही इसका खोज किया था। नेक्स्ट बताना है कि वात या भट्टी का प्रयोग जो है किसके लिए होता है? अपचयन के लिए होता है। धातु इत्यादि का अपचयन के लिए। नेक्स्ट बताना है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अमोनियम क्लोराइड की जो है जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। नेक्स्ट बताना है कि सोनार अधिकांशतः जो है किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, नाविकों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इराटोस्थनीज था। नेक्स्ट बताया कि जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ था? 1989। ठीक है, 1989। तो 14 नवंबर 1889 ईस्वी का किसका जन्म हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का। तो 14 नवंबर को कौन कौन दिवस मनाया जाता है? मधुमेह दिवस और बाल दिवस। तो बताइए कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। युवा दिवस भी 12 अगस्त। विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त। आप भारतीय युवा दिवस 12 जनवरी। 12 जनवरी 1863 को किसका जन्म हुआ था? स्वामी विवेकानंद का। 1502 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की
सॉरी 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 63 कर रहे हैं 1863 सही है। आखिर इतनी कम उम्र में क्यों अथू हो गए थे, मतलब कुछ जो महान लोग होते हैं उनकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। जैसे न्यूटन 33 वर्ष की अवस्था में ही मर गया था। हाँ देखिएगा जितने अच्छा अच्छा काम करने वाले होंगे ना बहुत जल्दी निकल सही बात है। जो व्यक्ति रहता है आज का एकाध गो गलत काम करे के चाहिए था। नेक्स्ट देखिए नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर है? नागार्जुन सागर कृष्ण नदी पर, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। एक गलत काम करना है सभी को। न्यूमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। ब्लैक पैगोडा के रूप में ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को जानते हैं, ठीक है। तो बताइए कि पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को। पैगोडो का देश म्यांमार को, ठीक है। नेक्स्ट बताएं विश्व मानव अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। नेक्स्ट बताना है कि झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस। ठीक है। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जो है NSSO जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि सूती वस्त्र जो है फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ था? 1818 में, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट बताना है कि जूट उद्योग जो है 1859 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है यह सफल उद्योग है। कहाँ स्थापित हुआ था? तो रिसड़ा कलकत्ता में। रिसड़ा कलकत्ता में 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट बताना है कि लौह इस्पात उद्योग कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था 1874 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोगों को मनरेगा नामकरण जो है नरेगा का कब किया गया? मनरेगा जो है नरेगा का तो 2 अक्टूबर 2009 को। इसका नरेगा कब नाम था? तो 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। एक्ट 15 अरे 2005 की एक्ट तहत होगा। चलिए भारत का स्वतंत्रता दिवस कौन तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त को। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर। दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। हाँ, इंडोनेशिया का स्वतंत्रता अगस्त कहेगा तो 17 अगस्त को। अब अगस्त में याद है। अगस्त प्रस्ताव 4 फरवरी के श्रीलंका 1940 में ना अगस्त प्रस्ताव आया था। नेक्स्ट आप लोग बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल कब मिला था? 1913 में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक शास्त्र में कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1930 ईस्वी को। चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में कब मिला था? 1968 को। 1968 को। मदर टेरेसा को शांति में कब मिला था? 1979 में। 1979 में, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र में कब मिला था? 1983 को। 1983 को। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में कब मिला था? 1998 को। अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला था? 1999 को। नेक्स्ट बताना है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? 1980 को। BS नायपाल को साहित्य में नोबेल कब मिला था? 2001 ईस्वी को। नेक्स्ट वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन शास्त्र में कब मिला था? तो 2009 ईस्वी को। कैलाश सत्यार्थी को शांति में नोबेल कब मिला था? 2014 ईस्वी को। किसके साथ मिला था? मलाला यूसुफजई के साथ। तो कैलाश सत्यार्थी जो है किस आंदोलन से जुड़े थे? बचपन बचाओ
आंदोलन से अभिजीत बनर्जी को कब मिला था? 2019 में। तो अभिजीत बनर्जी और इनकी पत्नी का क्या नाम था? एस्टर डुफ्लो था। ये दोनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था 2019 में। नेक्स्ट बताना है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 को। अकबर द्वारा बताना है कि दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो 1562 ईस्वी को। ठीक है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई थी? 1563 ईस्वी को। जजिया कर कब समाप्त हुआ था? 1564 को। इबादत खाना का स्थापना 1575 को। नेक्स्ट है मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 को। 1500 यानी 1579 को। दीन इलाही की घोषणा कब हुआ था? 1582 को। इलाही सनवत का स्थापना कब किया था? 1583 ईस्वी को। 1583। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब किया था? 1571 को। और राजधानी आगरा से फतेहपुर कब ले गया? तो 1571। नेक्स्ट बताना है कि हिजरी सनवत का कब स्टार्ट हुआ था? 622 ईस्वी में। शक सनवत कब स्टार्ट हुआ था? 78 ईसा पूर्व है ना? ठीक है कि 78 ईस्वी है? नहीं 78 ईस्वी है। 78 ईस्वी हो जाएगा। शक सनवत जो है 78 ईस्वी हो जाएगा। अब इसके बाद हो जाएगा विक्रम सनवत कहेगा तो 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर 135 जोड़ल जाला। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1862 को। इसके बाद बम्बई उच्च न्यायालय का कहेगा तो 14 अगस्त 1862 को। इसके बाद मद्रास कहेगा तो 15 अगस्त 1862 को। तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? कोलकाता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट बताना है कि